श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम तो आप सभी स्नेही सज्जनों को, सहृदयों को होलिका महोत्सव की अनंतानंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। श्री नृसिंह भगवान आप सबके घर के अंदर मंगल करें और आप सबका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। अस्तु, बात रही होलिका महापर्व की, तो जिस प्रकार से सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार से उन चारों वर्णों के प्रमुख प्रमुख त्योहार भी सनातन धर्म में कहे गए हैं, जिन्हें सभी सनातनी चारों वर्ण मिल बांट करके मनाते हैं। जैसे ब्राह्मणों का त्योहार है उपाकर्म श्रावणी, जो श्रावण की पूर्णमासी को संपन्न करवाया जाता है, जिसमें ऋषि पूजन इत्यादि किया जाता है और सभी वर्णों के लोग वहाँ एकत्रित होकर के, जो द्विजाति है वो एकत्रित होकर के वहाँ पर ऋषियों का पूजन करते हैं और सब मिल करके एक दूसरे को रक्षा इत्यादि बांधते हैं। वैश्य समाज के निमित्त दीपावली का महापर्व बताया गया और उस त्योहार को भी सभी लोग मिल करके और उल्लासपूर्वक मनाते हैं महाराज। और क्षत्रियों के लिए दशहरा, जिसपे शस्त्र पूजन किया जाता है, वह त्योहार बतलाया गया कि यह क्षत्रियों का प्रमुख त्योहार है। उस दिन सभी क्षत्रिय, सभी ब्राह्मण, सभी वैश्य मिलकर के शस्त्रों की पूजन करते हैं, सभी शूद्र मिलकर के शस्त्रों का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से होली का महापर्व जो है ये शूद्र वर्ण के निमित्त कहा गया, और जिस प्रकार से अन्य त्योहारों को सभी वर्ण मिलकर के मनाते हैं, उसी प्रकार से चारों वर्ण परस्पर में मिलकर के इस होलिका के प्रमुख त्योहार को मनाते हैं महाराज। यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी एक विलक्षणता है कि हर एक लोग कहते हैं कि वर्ण को त्याग दिया, एक वर्ण को त्याग दिया, उस वर्ण को त्याग दिया, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, किंतु नहीं, हमारे यहाँ पर चारों वर्णों के त्योहार परस्पर में मिलकर के मनाए जाते हैं और सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। होली का त्योहार आ रहा है और सब लोग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिलकर के चंग धमाल आदि के माध्यम से, और बरसाने और वृंदावन का तो कहना ही क्या, कोई जाति का भेद नहीं, सब लोग मिलकर के समरसता के साथ में इस त्योहार को मना रहे हैं और आप और हम भी मनाएंगे ही। किंतु मनाना कैसे है? विचार की बात तो यह भी है कि मनाएं तो मनाएं कैसे। तो कल 4 प्रकार की रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। वैसे तो रात्रियां गुरुजनों के द्वारा 14 भी सुनी है, किंतु प्रमुख रात्रियां जो है वह 4 है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि दीपावली, मोहरात्रि जन्माष्टमी, महारात्रि शिवरात्रि और दारुण रात्रि होलिका, जिस दिन होलिका का दहन किया जाता है। तो ये 4 रात्रियां ऐसी प्रमुख रात्रियां हैं जिन रात्रियों को यदि कोई भी कार्य जो काम न हो पा रहा है, यदि कोई साधक है, साधना करना चाहता है, साधना की ड्योढ़ी में आगे बढ़ना चाहता है, एक श्रेष्ठ साधक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह इन 4 रात्रियों का आलंबन अवश्यमेव लेवे और उचित गुरु के द्वारा, एक योग्य गुरु के द्वारा, श्रेष्ठ गुरु के द्वारा मंत्र लेकर के और इन 4 रात्रियों को वह अवश्यमेव जपे, जिससे मंत्र जो है वह दूषित ना हो। यदि मंत्र आप लोगों के पास में है तो इन 4 रात्रियों को जागरण कर करके अवश्यमेव उन मंत्रों को जपना चाहिए। अब कल दारुण रात्रि आ रही है, तो हमें चाहिए कि हम दारुण रात्रि के विषय में बात करें, चर्चा करें। क्यों मनाई जाती है दारुण रात्रि होलिका? क्योंकि इस दिन सत्य था प्रहलाद के पास में और उस सत्य से बंध करके भगवान नरसिंह को उसे बचाना पड़ा और होलिका का दहन किया गया। प्रहलाद छोटा बालक था, 5 वर्ष का, किंतु भगवान पे ऐसा विश्वास कि भगवान को आना पड़ा। ये विश्वास की रात्रि है, इसलिए इस रात्रि को यदि कोई साधक साधना कर्म में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह विश्वास के साथ में
अपने गुरु चरणों के अनुराग के साथ में, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, उनका पूजन करते हुए वह उन दिव्य मंत्रों को जपे जिससे उसका सर्वविध उत्कर्ष हो। जैसे कि कल दारुण रात्रि है, होलिका का महापर्व है, तो होलिका दहन होगा। तो किस प्रकार से होलिका का दहन करना चाहिए? प्रहलाद लगाया जाता है मध्य के अंदर, तो प्रहलाद जी का पूजन होना चाहिए। सब लोग पूजन करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि माताएं पूजन करने नहीं जाती, तो हमारे यहाँ केवल और केवल पुरुष वर्ग पूजन करने जाता है और पूजन कर करके होलिका दहन होता है। प्रहलाद को पहले निकाल लिया जाता है और उस प्रहलाद के साथ उस परिक्रमा, उसकी होली की 7 परिक्रमा कर करके बिना पीछे देखे उन प्रहलाद जी को जो है वह किसी बहते पानी के अंदर जो है वह तैरा दिया जाता है। महाराज उनका प्रवाहित कर दिया जाता है। अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग लोक मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, तो जिनके यहाँ पर माताएं पूजन करने के लिए जाती है तो वे बड़े ही भाव से जिस किसी प्रकार से गंध, अक्षत, पुष्प, फल, द्रव्य इत्यादि के द्वारा जैसी पूजन वह कर सके वैसा पूजन वहां जाकर के उन्हें करना चाहिए। किन्हीं प्रदेशों के अंदर व्रत की भी मान्यता है, तो अवश्य में व्रत भी करना चाहिए और शास्त्र का भी मत है कि होलिका के दिन व्रत अवश्य में होना चाहिए। प्रहलाद जी को होलिका में जलाना था, उनका दाह होना था, तो उस दिन तो सोचो किसने भोजन किया होगा, तो इसलिए फिर हम लोग भी भोजन क्यों करें, तो उस दिन व्रत अवश्य में करना चाहिए। होलिका का गंध, अक्षत, पुष्प के द्वारा पूजन, बटकुलिया सब लोग घर में बनाते हैं, तो उन बटकुलों को होलिका के अंदर उनका विसर्जन, तत्पश्चात उनका होलिका का दाह। जो माताएं वहां नहीं जाती होलिका के दाह में, तो वे माताएं छत पे खड़ी होकर के उस होलिका का जो धूम उठता है उस धूम का दर्शन करें और अपने घर की छत से ही जल की परिक्रमा या कार जो भी आप कहते हैं वह अर्घ नहीं है, एक शास्त्र की भाषा में उसे अर्घ भी कहा जा सकता है, किंतु यहाँ की लौकिक भाषा के अंदर जहाँ हम लोग हैं अभी इस हनुमानगढ़, गंगानगर इत्यादि के क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर उसे कहते हैं कार देना। वह कार देना चाहिए, अर्घ, कार या फिर जो परिक्रमा के अनुसार उस जल को वहां पर छिड़कना चाहिए जहां से आप उस धूम को देख रहे हैं महाराज। और तदनंतर जो पुरुष वर्ग वहां गया हुआ है वो वहां से पहला धान होगा, उस धान को वहां पर सेक करके घर ले आए, और कुछ लोग राख जो होती है होलिका की वो भी घर में लेकर के आते हैं, जिसे परम पवित्र माना जाता है और उसे अन्य अन्य कार्यों में उपयोग लिया जाता है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना करके और अपने चैनल पर डाल देंगे, किंतु आज उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय कम है। और अब विचार की बात यह है कि दारुण रात्रि को करे तो करे क्या। तो इसलिए दारुण रात्रि के दिवस यदि अभी तक आपके कुछ काम अटके हुए हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से आप लोग थोड़े, वैसे तो शत्रु मित्र ऐसा विचार करना नहीं चाहिए एक साधक को, यदि फिर भी लौकिक दृष्टि से देखा जाए, लौकिक दृष्टि के द्वारा देखा जाए तो शत्रु और मित्र बनते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि यदि वे हमारे शत्रु हैं तो वह शत्रु भी, उनका नुकसान भी ना हो और वे हमारे वशीभूत भी हो जाए, अर्थात हमारे से वह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लग जाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। उनका नुकसान हो जाए ये हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। उनके हृदय का परिवर्तन हो जाए और हृदय का परिवर्तन होकर के वे हमारे अपने बन जाए, ये एक साधक का ध्येय होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो दारुण रात्रि के दिन, होलिका दहन वाली रात्रि के दिन कुछ गुलाल लेकर के, गुलाल गुलाबी ही होता है, अन्य किसी रंग की आवश्यकता नहीं है। गुलाबी रंग का जो गुलाल होता है जो पुष्पों के द्वारा बनता है, उस गुलाल को लेकर के मध्य रात्रि में होलिका दहन के पश्चात अपने घर में बैठ जाइए और बैठ करके शोचाचार का ध्यान रखते हुए, स्नान इत्यादि कर करके और किसी के प्रति द्वेष भावना न रखते हुए, सतोगुण की वृद्धि करते हुए सात्विक मन के द्वारा उस गुलाल को पूर्व दिशा की ओर मुख कर करके
आप पूर्व दिशा की ओर अपना आसन लगा लें और सामने गुलाल रख ले हुए और सर्वप्रथम तो एक माला गंगणपतये नमः इस मंत्र की जपे। तद उपरांत अपने कुल देवी कुल देवता को नमस्कार कर करके, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सभी ब्राह्मणों को नमस्कार कर करके, और वह जो गुलाल है उस गुलाल का अभिमंत्रित करना चाहिए। कैसे अभिमंत्रित करेंगे? ओम क्लीं कामदेवाय नमः। यदि द्विज हैं तो ओम लगावें। यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न नहीं हुआ है तो क्लीं कामदेवाय नमः इस मंत्र से 108 बार उस गुलाल का अभिमंत्रण करें। अभिमंत्रण कर करके और फिर देखिए उस गुलाल का चमत्कार। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए पीला गुलाल आप लोग ले लें। पीला गुलाल लेकर के उसका क्लीं कामदेवाय नमः इस मंत्र से उस गुलाल को अभिमंत्रित करें। विवाह नहीं हो रहा तो ऐसा अभिमंत्रित कर करके, और यदि शत्रु है तो गुलाबी रंग का गुलाल लेकर के उसे अभिमंत्रित करें। और फिर अपने शत्रु के घर जा करके, यदि क्योंकि हमें तो मिठास बढ़ानी है, मिठास को घटाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहले हमें झुकना पड़े तो थोड़ा झुक करके उनके घर जाइए और जाकर के बड़े प्रेम से उनके जहाँ कहीं भी स्थान मिले बड़े प्रेम से उनके कपोल पे, उनके मस्तक पे उस गुलाल का तिलक करें। और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। जो कल तक आपके शत्रु थे वह आपके मित्र में परिणत हो जाएंगे। जिसका विवाह नहीं हो रहा था उस व्यक्ति को यदि वह पीला गुलाल लगाया जाए तो निश्चित में जल्द ही उस बालक का विवाह सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से, श्रेष्ठ प्रकार से संपन्न हो जाएगा। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि पति की प्राप्ति चाहते हैं तो भी बालिका को वह गुलाल लगाएं जिससे उसे सुलक्षित अच्छे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो जाए महाराज। और ऐसा भी एक प्रचलन है कि यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो जो प्रहलाद जी महाराज लगाए जाते हैं, यदि उन प्रहलाद जी को वहां से उखाड़ा जाए, उनका विसर्जन यदि कोई कुंवारा पुरुष करे तो उसका विवाह सद्य ही शीघ्र प्रभाव से संपन्न हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये तो हो गए 2 प्रकार के उपाय। उसके बाद में यदि ऑफिस में, अभी सबको टेंशन है आज के समय में, दुकान में टेंशन है, सेठ ये कहता है, नौकर को चिंता है, माल नहीं बिक रहा है, हर प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन के शिकार हैं सबके सब। तो इसलिए सबको चाहिए, जिसके यहाँ पर ऐसी कोई समस्या है कि काम नहीं चल रहा, शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, तो उसे चाहिए कि वह उस रात्रि को शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चाप्या जानी स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीचांच चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। इन मंत्रों के द्वारा पीत सरसों को अभिमंत्रित करें और उन सरसों को अभिमंत्रित कर करके अपने संस्थान में उस सरसों का छिड़काव करें। अवश्यमेव आपको लाभ होगा, आपकी आय की वृद्धि होगी। यदि कुछ लोग कहते हैं, यद्यपि मैं इन सब चीज़ों में गिरता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। अरे कर दिया तो ठीक बात है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई करे, और ज़्यादा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि किंतु फिर भी ऐसी कोई अला बला है तो आपको चाहिए कि यह प्रयोग कर करके उस पीत सरसों का 1.25 मास तक आप अपने संस्थान के अंदर छिड़काव करें, और फिर देखिए राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी क्या कृपा करती है। और यदि आप संस्कृत के जानकार हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, तो एक भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए दारुण रात्रि के दिवस, तो उसे चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत जो प्रहलाद चरित्र कहा गया, उस प्रहलाद चरित्र का उसे पाठ करना चाहिए, भगवान नृसिंह की स्तुति करनी चाहिए और भगवान विष्णु के चरणों के अंदर अपने मस्तक को नवाना चाहिए। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ऐसी झांकी का दर्शन करना चाहिए कि भगवान नरसिंह ने अपनी गोद के अंदर उस प्रहलाद बालक को बैठा रखा है। क्योंकि नाम का प्रभाव था, इसलिए पूरी रात्रि को आप लोगों को चाहिए कि यदि मंत्र है कोई गुरु के द्वारा प्रदत्त तो उस मंत्र को अवश्य में जपे, और नहीं है तो क्लीं कृष्णाय नमः
इस मंत्र का आप लोग जप करें, भगवान आप सबका कल्याण करेगा। और यदि संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो श्रीमद् भागवत के अंदर जो सप्तम स्कंद के अंदर प्रहलाद चरित्र कहा गया है, उस चरित्र का पाठ, उसका स्तवन हम सबको करना चाहिए। आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हर नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।